नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले खबर आपको हैदराबाद से बता दें, जहां सिकंदराबाद इलाके में एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। 8 लोगों की मौत की खबर सामने है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम था और वहीं इसके ऊपर 4 मंजिले पर होटल चल रहा था। आग की वजह से 25 से 30 लोग ऊपर की मंजिल में फंस गए और आग की चपेट में आने से एक महिला समेत करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 17 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे हैदराबाद के सिकंदराबाद की है, जहां पर नीचे इलेक्ट्रिक स्कूटी का शोरूम था और ठीक उसके ऊपर उसी बिल्डिंग में होटल संचालित हो रहा था और इस होटल में जो लोग ठहरे हुए थे वहां तक आग की लपटें पहुंच गई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कैसे खुद को बचाने की कोशिश लोगों की तरफ से खिड़की से कूदकर की गई, लेकिन फिर भी 8 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है। 8 लोगों की मौत हो गई है और इसके साथ ही जो लोग उसमें मौजूद थे उनमें से कई लोग अभी भी जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। देखिए किस प्रकार से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से इस बिल्डिंग में आग लग गई। आग चारों तरफ फैल गई है। सिकंदराबाद में एक बिल्डिंग में आग की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक महिला समेत 8 लोगों की मौत की खबर सामने है। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से चारों तरफ से धुआं उठ रहा है। दमकल की गाड़ी वहां पर मौजूद है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके और भी जो लोग वहां पर मौजूद हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। दरअसल इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फटने से ये दर्दनाक हादसा हुआ। आग लगने की घटना घटी और इस बिल्डिंग में ऊपर होटल चल रहा था, होटल संचालित हो रहा था और इस होटल में लोगों के ठहरने की व्यवस्था थी। कई लोग ठहरे हुए भी थे और उन्हीं में से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और भी जो लोग वहां पर मौजूद थे वो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। करीब 17 लोगों की खबर सामने है जो गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो आग की वजह से करीब 25 से 30 लोग ऊपर की मंजिल में फंसे हुए थे और उनमें से 8 लोगों की मौत की खबर सामने है और 17 लोग बुरी तरह जख्मी हैं, झुलसे हुए हैं। दम घुटने से कुछ होगा तो और दुख की बात है, अफसोस की बात है। इसके लिए जो भी हो सका हमारा फायर डिपार्टमेंट द्वारा सहायता। और देखिए वैशाली से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां कृष्णा ज्वेलर्स लूटकांड में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। चंदन सोनार समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लूटे गए 28 किलो चांदी और साथ ही साथ 300 ग्राम सोना भी बरामद किया गया। 3 कट्टा 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। 43,000 से अधिक कैश की भी बरामदगी की गई है। लूटे गए जेवर से ही सोने चांदी की दुकान खोली गई थी और लूट के 2 महीने बाद ही लुटेरों ने यह दुकान खोली थी। 2 जून को महुआ के कृष्णा ज्वेलर्स में करोड़ों रुपए की लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया था और इसी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। और अगली बड़ी खबर आपको गया से बता दी, जहां एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। दामाद पर हत्या का आरोप है। हमले में 3 लोग जख्मी हैं, 2 बच्चे, एक महिला जख्मी है गंभीर रूप से। दामाद ने रॉड से ही हमला किया। आरोपी दामाद प्रभु मांझी गिरफ्तार किया जा चुका है। पूरी घटना रामपुर के भोई टोली की बताई जा रही है। तो गया से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दामाद पर ही हत्या का आरोप है। 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। हमले में 3 लोगों के जख्मी होने की खबर सामने आई है। 2 बच्चे तुरंत हम लोग यहाँ पहुँचे। पहले तो जो घटना किया है उसको हम निकाले यहाँ से। उसका मारने वाला जो खंती होता है, लोहा का रड, खून लगा हुआ शर्ट, और उसको गिरफ्तार किया गया है और 3 आदमी को प्राथमिक उपचार हेतु तो हॉस्पिटल भेजा गया है। 2 यहाँ डेड बॉडी पड़ा हुआ है जिसका इंक्वेस्ट हम लोग कर रहे हैं। जघन्य घटना है, उससे पूछताछ होगी। रघु मांझी नाम है। रघु यहाँ दामाद है, यहाँ का दामाद है, रहने वाला है मानपुर का। नाम है उसका रघु। किसको मारा है 2-3 बच्चे का मारा है, 2 महिला का मारा है। अभी 2-3 वो गए हैं मेडिकल में, 2 को यहाँ पे बॉडी पड़ा हुआ है। कौन थे? एक माता पिता कोई नहीं थे। पिताजी उसको पहले इस पार कर दिए हैं। और खबर बेगूसराय से है, जहां ठगी के आरोप में एक महिला की जमकर पिटाई का मामला सामने आया।
मामला नगर थाना क्षेत्र के विष्णुपुर बाजार का बताया जा रहा है। बताया ये गया कि आरोपी महिला अपनी एक अन्य महिला साथी के साथ पिछले 4 दिनों में लगभग 1 दर्जन आभूषण दुकानदारों को चूना लगा चुकी है। दुकानदारों का कहना है कि महिला हॉलमार्क का लेबल लगा हुआ रोल गोल्ड का आभूषण लेकर आती है और बंधक के रूप में रखकर किसी परिजन के बीमार होने का बहाना बनाती है और दुकानदारों से रुपए ऐंठकर फरार हो जाती है। ओरिजिनल रख के डी वाला वाली ऐसे है, देखिए ये वाली है आपका, ये डी वाली जो है ये थमा इसको नोट कर रहे ठीक है ना। देख के आई तो उतना देर में वहाँ 10 ग्राहक था करे, इतना देर में देख के उसके बाद कपड़ा ली 14,000 रुपया कैश ली लेके चलती। दुकान में आई 3 बजे के लमसम 9 तारीख को, बोली कि हमको पैसा की जरूरत है, इस पर 6,000 रुपया देने के लिए बाली पर। ठीक, तो हमें बोले कि इस पर 6,000 नहीं आएगा, 5,000 रुपया आएगा। उसमें मोहर वोहर सब लगा हुआ था। ठीक, जब उसको 5,000 दे दिए, जब चल गई तो बाद में चेक कराए तो दूसरा सामान निकला, डुप्लीकेट। हाँ, डुप्लीकेट निकला, नकली सोना। सोना लेके आई थे बंधक रखने के लिए, बोली हॉस्पिटलाइज है, ऐसे ऐसे बात है, हमको इमरजेंसी है, बंधक रखना है। पुर्जा बना दिए। कितना के पुर्जा बनाए थे? वही 8,000 का पुर्जा है। हाँ, तो फिर क्या हुआ था? फिर क्या हुआ, चेक करवाए, सामान पैसा दे देता था। चेक करवाने के बाद पता चला सोना नहीं, तो फिर उसको पकड़े। जांच होगा तब इसके बाद क्या कहे कि ये महिला को ले जा रहे हैं? जो आरोप लगा रहा है कि गलत बाली बदलने आई थी। अच्छा, रोल का बाली सोना कह के बदल रही थी, तो इसी आरोप में ले जा रहे हैं? अभी ले नहीं जा रहे हैं, जांच पड़ताल हो, अभी नहीं ले जा। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के राजीव नगर में खुले नाले लगातार हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। सोमवार की रात जयप्रकाश नगर में आशीर्वाद भवन के सामने पैसेंजर समेत ई रिक्शा नाले में गिर गई, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से इसे बाहर निकाला जा रहा है। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने पैसेंजर और ऑटो रिक्शा को बाहर निकाला। ये तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से ये खुले नाले हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं और इसी निमंत्रण की वजह से ये इस तरह की दुर्घटना घटी है। ई रिक्शा इस नाले में पलट गई जिसमें पैसेंजर मौजूद थे और साथ ही साथ ई रिक्शे और पैसेंजर को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया है। तो हादसों को दावत देता ये खुला नाला और इस पर जरूरत है संज्ञान लेने की कि आखिर किस प्रकार इस तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। और खबर दानापुर से, जहां 2 लड़कियों का अपहरण कर रेप का मामला सामने आया है। दानापुर के एक होटल में 2 दिन तक लड़कियों के साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस ने रेप के दोनों आरोपी के साथ होटल मैनेजर और होटल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुधीर और उसका दोस्त राकेश, होटल का मैनेजर सत्येंद्र और होटल मालिक गौरी शंकर शामिल है। यहाँ से गायब है। इस संबंध में जो है अनुसंधान प्रारंभ किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में उन्हें राजगीर से रिकवर किया गया। होटल में जो लड़का ले गया, इन दोनों लड़कियों को एक कमरे में रुकवा दिया और बगल के कमरे में खुद भी ठहर गया। रात्रि में उसका एक और दोस्त आया और उन दोनों दोस्तों के द्वारा इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया गया। लड़कियों का जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तो उसके बाद हम लोग के द्वारा तुरंत ही लड़कियों का मेडिकल जांच करवाया गया। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से, जहां शराब के नशे में शाहपुर मरीचा के मुखिया अमरजीत पासवान को गिरफ्तार किया गया है। इसकी पुष्टि डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद ने की। मुखिया अमरजीत पासवान को नशे की हालत में उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन भारी सुरक्षा बलों के साथ पुलिस ने मुखिया को गिरफ्तार किया और जिसके बाद जांच में शराब पीने की पुष्टि भी हुई। वहीं जब उन्हें कोर्ट लाया गया तो मुखिया के समर्थकों की भीड़ एकत्रित हो गई। मनियारी थाना के शाहपुर मरीचा गांव का मामला है, जहां से एक कंप्लेन आया था कि वहां के जो मुखिया हैं वो उन्होंने मादक द्रव्य का सेवन किया हुआ है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस घटनास्थल पे गई और उनको वहां से लाया गया और उसके बाद उनके शराब पीने की पुष्टि करवाई गई तो वो टेस्ट में वो पॉजिटिव आया और उसके बाद आगे कार्रवाई की जा रही है। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दी, जहां आईजीआईएमएस में रैगिंग का मामला सामने आया है। एनएमसी से मिले पत्र से खलबली मच गई। छात्रा ने सीनियर स्टूडेंट्स पर यह आरोप लगाया है कि उनकी रैगिंग की जा रही है। जबरन डांस करने का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया।
एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा ने यह आरोप लगाया है। सत्र 2020 के स्टूडेंट्स पर यह आरोप लगे हैं कि इनकी तरफ से जूनियर स्टूडेंट्स की रैगिंग की जा रही है। पीड़ित छात्रा की पहचान अभी नहीं हो पाई है। एंटी रैगिंग कमेटी ने आरोपी से जवाब भी मांगा है। अगले 72 घंटे के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं, जहां आईजीआईएमएस में रैगिंग का मामला सामने आया है। जूनियर छात्रों ने ये आरोप लगाए हैं कि सीनियर्स यानी कि सत्र 2020 की छात्रों के द्वारा उनकी रैगिंग की जा रही है। डांस करने का जबरन दबाव बनाया जा रहा है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा का यह आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती डांस करने के लिए कहा जा रहा है। सत्र 2020 की स्टूडेंट्स पर यह आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। और खबर धनबाद के चासनाला से, जहां एक युवक ने दहेज में जमीन नहीं मिलने की वजह से अपनी पत्नी को फोन पर ही 3 तलाक दे डाला। पीड़ित महिला अपने मासूम बच्चों के साथ 3 महीने से थाने के चक्कर लगा रही है, पर उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं। घटना के 3 महीने बीत चुके हैं, पर आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तलाक जो दिया है, हाँ, उसके बाद क्या भी बोलता हो? नहीं, हम नहीं रखना चाहेंगे वो लड़की को। हम बोले काहे तो तुम इस तरह का मारपीट करते। पाथरडी थाना में भी हम लोग बोले, हाँ जमीन तो दो, तो हम जमीन तो बेच दिए। दहेज में मांग रहा है। हाँ। और बंगाल की खाड़ी में आए तूफान और बारिश की वजह से पतरातू डैम का जलस्तर बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रामगढ़ जिले में लगातार हो रही बारिश से डैम के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है। डैम के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 2 फाटकों को खोल दिया गया। जल संसाधन विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। पतरातू डैम में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, पतरातू डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अभी की बात करें तो पतरातू डैम का जल स्तर 1329.5 रेडियस लेवल तक पहुंच गया है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण रामगढ़ जिले में लगातार बारिश हो रही है। कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं डैम के विहंगम दृश्य को। बताया गया कि यहां से सीसीएल को 10 क्यूसेक, जिंदल को 2 क्यूसेक और पतरातू पीटीपीएस को 1/2 क्यूसेक पानी की आपूर्ति पेयजल के लिए की जाती है। फिलहाल डैम लबालब भरा हुआ है। इससे पहले 1328 रेडियस लेवल पतरातू डैम का जल स्तर था। उस समय यहाँ पर फाटक को खोला भी गया था। फिलहाल यहाँ पर 2 फाटक को खोला गया है, क्योंकि यहाँ का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कितना पानी जो है पतरातू डैम में भर गया है। इस सीजन में सबसे ज़्यादा जल स्तर बढ़ा है। इसके कारण जो है डैम लबालब देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत डैम लग भी रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों से हम बात कराते हैं। बताइए, इस सीजन में सबसे ज़्यादा पानी आया है? इस बार तो बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है और हम लोग चाह भी रहे थे कि इस बार पानी आए और अच्छा से डैम खुले और हम लोग का जो नदी है, जो नाला है, वो साफ होए, अच्छा से होए। ऐसे में आप देख सकते हैं डैम का जो कैचमेंट एरिया है, उस ऊपरी एरिया में बारिश लगातार हो रही है। इसके कारण जो है डैम के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में डैम का भर जाना क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और देखिए, राजधानी पटना में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और इसी बीच राज्य मौसम विभाग ने कई जिलों में अगले 10 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जिससे सूखे का सामना कर रहे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार। कुछ दिनों तक बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट कराया है। जिस तरीके से मानसून के दौरान कम बारिश हुई और अब मौसम विभाग के द्वारा यह कहना कि अगले कुछ दिनों तक लगातार बारिश होगी, इससे कहीं न कहीं किसानों को बड़ी राहत जरूर मिली है, क्योंकि खास तौर पर बिहार में सूखे की स्थिति थी। और इस बीच अब मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान कहीं न कहीं किसानों को राहत जरूर देगा और खास तौर पर बिहार में जो सूखे की समस्या है उससे भी निपटा जा सकता है, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिलों में कम बारिश के कारण सूखे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ जिलों में बाढ़ की भी स्थिति रही, लेकिन अधिकांश जिलों में किसानों को सूखे की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में बारिश लगातार यदि बिहार में होती है तो किसानों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश को लेकर के भी अलर्ट कराया है और पटना में भी देर रात से बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है
कि यह बरसात किसानों के लिए खुशखबरी है और सूखे से कहीं न कहीं राहत किसानों को जरूर पहुंचाएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं। गिरिडीह में जिले के कई प्रखंड में नवजात शिशु को फेंके जाने का मामला लगातार सामने आ रहा है और इससे ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता काफी नाराज दिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अवैध निजी अस्पतालों की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। पिछले सप्ताह बिरनी प्रखंड के वृंदा जमनिया गांव में एक नवजात शिशु झाड़ियों में फेंका हुआ मिला था, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी ने बिराजपुर चौक स्थित मां दुर्गा क्लिनिक की खुद जांच की, जहां प्रसूति के लिए कई मरीज मिले लेकिन डॉक्टर ही नदारद मिले। उन्होंने डॉक्टर के आने का इंतजार किया लेकिन कोई भी नहीं पहुंचा। ऐसे में अस्पताल की व्यवस्था से नाराज चिकित्सा पदाधिकारी ने आरोपियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। कल और आज के दौरान 2 सिजेरियन ऑपरेशन किया गया है और इनके यहाँ कोई भी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। 3 स्टाफ पाया गया था, एक मैनेजर है, एक सफाई कर्मचारी और एक नर्सिंग स्टाफ। इनके पास कोई भी डिग्री नहीं है। संचालित किया जा रहा है। पिछले 4 घंटे से इंतजार किया जा रहा था महेश मोदी का, अभी तक वो सामने नहीं आया। और निबंधन विभाग में भ्रष्टाचार और सभी तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग मुस्तैदी से काम कर रहा है। शिकायतों को दूर करने के लिए विभाग ने मुख्यालय स्तर पर कॉल सेंटर खोला है, जहां लोग जमीन के रजिस्ट्री से जुड़े किसी भी तरह की शिकायत टोल फ्री नंबर 14524 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 2 अन्य नंबर पे विभाग की तरफ से जारी किए गए हैं। इस बात की जानकारी निबंधन आयुक्त ने राजधानी पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी। हम लोगों ने कॉल सेंटर डेवलप किया है, उसका नंबर है 14544, ठीक है, 14544। ये टोल फ्री नंबर है। इस पर निबंधन कार्यालय से संबंधित कोई भी शिकायत हो तो वो इस पर फ़ोन कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक सुविधा डेवलप की है ताकि जनता को किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो जिसमें हम लोग हेल्प कर सकते तो हम लोग हेल्प करें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।